श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करती हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले हैं। जय जय हनुमान सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, सर्व सुख, रक्त विकार, राज सम्मान और पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी का पूजन करना चाहिए और हनुमान जी की कथाओं को सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली हनुमान जी की बड़ी ही मंगलकारी कथाएं। आप इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिए और कमेंट में सियावरी रामचंद्र भगवान की जय जरूर लिखिए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं श्री राम जी की कथा, जो कि कहते हैं जहाँ राम कथा होती है वहाँ तो हनुमान जी स्वयं भी आ जाते हैं। जय श्री राम। रावण की वध के बाद श्री राम जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी। वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे। तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया। स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इसी बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे। तब श्री राम बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी। पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे। एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी, वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगीं। इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी की इस राम नाम की धुन में मस्त मग्न होकर खुद भी राम राम कहकर शिवजी नाचने लगे। माता पार्वती भी अपने पति का अनुसरण करने लगी और अपने कोमल पैर थिरकाने लगी। शिवजी और माता पार्वती के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने पर भी अतिथि घर नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे। इसीलिए बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो स्वयं भी राम नाम की धुन में झूम उठे। माता जानकी तो परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में सबको ले आएं। तब राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम राम की धुन मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे। उनके खर्राटों से अभी तक राम राम निकल रहा था। जब श्री राम जी भाव विह्वल हो उठे, राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठकर खड़े हो गए। नृत्य की सभा भंग हो गई। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाकर लेकिन मन ही मन बहुत खुश हुए। श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन परोसने के बाद ही सभी लोग भोजन करते थे।
आज श्री राम के आदेश से पहले ही भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोस रही थी, परंतु हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। सीता जी को कुछ समझ नहीं आया। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम राम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वे भोजन खाकर उठ खड़े हो गए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी, आप संकट मोचन के नाम से जाने जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं राम नाम महिमा की दूसरी कथा। महादेव जी को एक बार बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम करते हैं प्रभु? तब शिव जी ने अपनी धर्म पत्नी पार्वती से कहा, हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हैं? यह चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हैं? उसी समय शिव जी पार्वती जी को शमशान ले गए। वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ला रहे थे। शिव जी ने कहा, देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरे अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। उसको सुनने में शमशान आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव को मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसके भस्म को अपने शरीर पर लगाता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है। एक बार शिव जी कैलाश पर पहुँचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। तब पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। तब शिव जी ने कहा, इसमें तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं, वैसा उपाय कर लो पार्वती। पार्वती जी ने पूछा, वह उपाय कैसे करते हैं? मैं सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी ने बताया, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। तब पार्वती जी ने वैसा ही किया। भगवान बोले, श्री राम राम रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत् तुल्य राम नाम बरानने। यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला दाता है। सारे संसार को विश्राम या शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भवसागर की सभी समस्याओं को और दुखों की बीजों को बूझकर रख देने वाला, समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यमदूतों को खदेड़ने वाला केवल राम नाम का जप है। इसलिए प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। इससे आप अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। यह सबसे सुलभ और अचूक उपाय है। तो प्रेम से बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति की उस वृद्धा महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे? तब आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। वह पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमानधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी।
साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दो। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोलिए, बजरंगबली हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं मंगलवार की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई, अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दुख ना रहे, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता की कष्ट लगे रहेंगे, तो वे फिर श्री हरि चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंद, आप मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाते हैं, आज कृपया करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो जाए, उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती। मंगलवार के दिन व्रत करके भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य के कारण हनुमान जी को भोग ना लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रण किया, अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती रहती। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाली बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल हो उठी। श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं, कृपया करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। महावीर जी बोले,
तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरी एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया, ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नाम संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहितों ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता गया। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो गई। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक के सुखों की प्राप्ति होती है, और अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है, लगता है अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसमें मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगरी में उन्होंने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा। फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या दान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली अब चली जाएगी, मुझे इससे जो सोना मिलता था वह नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया, जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छा गया। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया, जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए ले जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज उसको कोई भी दोष नहीं देगा। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा लोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार नहीं रहा। अपने भयानक
और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध कराने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोते हुए अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, अपने माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई के वध का पाप अपने सर पर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप भी मिल गया, यम यातना भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए। बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान होगा। इसके अलावा तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से कभी वियोग नहीं होगा, सर्प, अग्नि और शत्रुओं का भय नहीं होगा। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। मंगलदेव ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। मंगलदेव का व्रत करके मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। तो प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय। एक समय की बात है, गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से निकल रहे थे। इस गांव के खेत बहुत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में ही वह खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 अनाज के दाने थे। यह देखकर गणेश जी को तो बहुत ही अफसोस हुआ। वे सोचने लगे, मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना तो पाप होता है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने के लिए निकले। फिर किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे सेठ का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ की दुकान पर पहुंच गए और कहा, सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की जरूरत है। अब सेठ जी को तो काम वाले की जरूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। फिर गणेश जी ने कहा, मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूंगा। तो सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा है तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तब गणेश भगवान ने कहा, मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने चले जाते। सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना ईमानदार और सच्चा है। काश मेरे भी इसी तरह से
एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी की संतान नहीं थी, इसलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहते थे। सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है, सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज हाथ पकड़ लिया। पता नहीं आप उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते हैं कि वह सच्चा है, वह तो ईमानदार है। तब सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश को बुलाया और पूछा, बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा कि राख से हाथ मत धोएं, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धो ले तो लक्ष्मी जी लौट आती हैं। और सेठ जी सोचने लगे, गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी इसने किया वह हमारी भलाई के लिए किया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी ने कहा, मुझे तो समय नहीं, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत पर भी जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज दी और कहा, बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊं तो वहां गहरा है, कहीं मैं डूब न जाऊं। यह सोच विचार कर वह किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तब गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा, आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरे लोगों के बीच में इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी, वहां पर उन सभी के बीच में मुझे घसीटकर पानी में आगे ले गया। तब यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश ऐसा क्यों कर रहा है? उन्होंने आवाज लगाई, बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश जी ने कहा, हाँ सेठानी सच कह रही है, इन्हीं से पूछो मैंने ऐसा क्यों किया। यह तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं, तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगे, गणेश जी सच कह रहे हैं। फिर सेठ जी ने सेठानी को समझा दिया और गणेश को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा, जाओ सेठानी को बुला कर लाओ, हवन शुरू होने वाला है। तब गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए। सेठानी तैयार हो रही थी, चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़ ली और फाड़ दी और कहा, लाल चुनरी ओढ़कर आओ। तो सेठानी तो नाराज हो गई और सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं। आखिर क्या बात है? काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर जाकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई थी। तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने भेजा था, वह आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी, सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह सब सही कहा? तब ये सुनते ही सेठ जी को गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज लगाई। सेठ जी की आवाज सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, सेठ जी क्या बात है? तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा, गणेश तूने आज तो हद कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ। तो अब गणेश जी ने कहा, सेठ जी, सेठानी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी और काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहनने चाहिए, इसलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी ने सोचा, गणेश जी हैं, समझदार हैं, फिर सेठानी को समझा दिया और हवन में ले गए।
ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन की बात है, सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। पूजा करने के लिए पंडित जी आए। वे पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगे, सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें? तो गणेश जी वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। गणेश जी इतना कहते ही सेठ जी को तो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अब तक तो तुमने सिठाने से मजाक किया, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तो गणेश जी बोले, नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। गणेश जी के इस रूप को देखकर सेठ और सेठानी और पंडित जी हैरान हो गए। गणेश जी ने हंसकर कहा, जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू हो गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसी पूजा समाप्त हुई, गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते थे, हम उनसे काम करवाते, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश भगवान हैं। अब यह पाप कैसे उतरेगा? हमने उनसे कितना काम करवाया। तब सेठानी ने कहा, आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई। तो गणेश भगवान मुझसे तो जरूर नाराज होंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। गणेश जी ने सेठ जी को सपने में आकर कहा, आप इस तरह दुखी होकर क्यों सो रहे हैं? मैंने आपके यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से बाली तोड़ी थी। उसी का कर्ज चुकाने के लिए मैं आपके घर पर काम कर रहा था। आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं। मैं तो अपनी चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से आपके घर में कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। यह बोलकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा, उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज की भंडार भर गए। यह देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए और कुछ ही दिनों के बाद सेठानी गर्भवती हुई। 10वें महीने में बहुत ही सुंदर पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया, वैसे सबको देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को देना। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय।